स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं रौनक। पुष्पा 2 को लेकर एक बहुत ही अजीब सा रूमर मार्केट में चल रहा है। चल क्या रहा है भाई साहब? दौड़ रहा है, इतना दौड़ चुका है कि इसके जूते भी फट चुके हैं। रूमर की माने तो पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार और अल्लू अर्जुन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बात यहां तक बढ़ गई है कि दोनों आपस में बात भी नहीं कर रहे। अब ये रूमर मार्केट में आते ही कई सारी मीडिया एजेंसीज ने इसके बारे में लिख कर शहर भर की इंक खत्म कर डाली है। फैंस के बीच में अफरा तफरी का माहौल है। एक रिपोर्टर ने जब इस फिल्म के एक प्रोड्यूसर साहब से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इस सवाल को वैसे ही इग्नोर कर दिया जैसे हमारे देश के नेता जनता की समस्याओं को सुनकर इग्नोर मार देते हैं। इंकी पिंकी पंकी। इसके कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुष्पा 2 की शूटिंग अगस्त के एंड तक खत्म हो जानी थी, लेकिन वो ड्रामा खत्म होने से पहले एक नया ड्रामा स्टार्ट हो गया है। हाल ही में अल्लू अर्जुन अपनी फैमिली के साथ एक वेकेशन पर थे, तब उनका एक नया लुक सामने आया जिसमें उनकी दाढ़ी ट्रिम कर दी गई है। फैंस में अब इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि अगर रीशूट्स पेंडिंग हैं तो ये अचानक से लुक चेंज करने का क्या मतलब? तौबा तौबा तौबा। कई रिपोर्ट्स में ये भी बात की जा रही है कि इसके पहले पार्ट की सक्सेस के बाद से ही इसकी पैन इंडिया अपील को और बढ़ाने के लिए स्क्रिप्ट्स में कुछ चेंजेस किए गए, जिसको खुद इसके डायरेक्टर साहब ने अलग अलग इवेंट्स में एक्सेप्ट किया है। ज्ञानी लोग बताते हैं कि कई बार सेट पर शूट हो रहे कई सीन्स का इंपैक्ट बढ़ाने के लिए शूटिंग के दौरान सीन को बदल दिया जाता था। ये भी एक वजह है कि 15 अगस्त तक इसके फाइनल प्रोडक्ट को तैयार नहीं किया जा सका और फिल्म डिले हो गई। फिलहाल इसमें फहद फाजिल के सीन्स शूट किए जाने बाकी हैं, वहीं अल्लू अर्जुन के भी 15-20 दिनों का शूट पेंडिंग है। अब इस रूमर को और भी ज्यादा हवा वो चुप्पी दे रही है जो अल्लू अर्जुन और सुकुमार की तरफ से दिखाई जा रही है। अल्लू भाई तो वैसे भी बात कम और कंटेंट बम बम वाला हिसाब रखते हैं, लेकिन सुकुमार की टीम की तरफ से इस बारे में अभी तो कुछ बोला नहीं गया है जो इस रूमर को और बढ़ा रहा है। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। अब सवाल ये है कि इन रूमर्स में कितना दम है। सबसे पहले तो इस रूमर का बेस समझते हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन इस फिल्म की शूटिंग के लिए रेडी नहीं है। भाई साहब, वो आदमी 20 साल से इस इंडस्ट्री में फिल्में बना रहा है। जितनी आपकी बॉडी में बोन्स नहीं है उससे ज्यादा तो इस भाई के मूव्स हैं। इतना अनप्रोफेशनल तो बंदा नहीं होगा। वहीं रही नाराजगी की बात, तो सुकुमार और अल्लू अर्जुन की बॉन्डिंग तब से है जब से 2004 में उनकी फिल्म आर्या रिलीज हुई थी। ये सुकुमार की पहली फिल्म थी जो उन्होंने डायरेक्ट करी थी। इससे पहले साल 2003 में अल्लू अर्जुन ने अपनी डेब्यू फिल्म गंगोत्री कर रखी थी, लेकिन उसको असली पॉपुलैरिटी इसी फिल्म से मिली थी। सुकुमार ने खुद इसी फिल्म की 20th एनिवर्सरी पर बताया कि उनकी सक्सेस के पीछे अल्लू अर्जुन का हाथ है। सिर्फ 18 साल की एज में भी अल्लू अर्जुन ने इस कहानी के पोटेंशियल को समझा था। इसी इवेंट में अल्लू अर्जुन ने भी सुकुमार को क्रेडिट देते हुए बोला था कि इस फिल्म ने उनके करियर में बहुत बड़ा रोल निभाया है। अब जब एक्टर और डायरेक्टर इतने टाइम से साथ में हो तो वहां ये रूमर्स में दम तो दिखाई देता नहीं है। कोइंसिडेंस देखिए कि जिस सुकुमार की फिल्म ने अल्लू अर्जुन को तेलुगु इंडस्ट्री में अपनी पहचान दिलाई थी, उन्हीं की बनाई पुष्पा ने उन्हें पैन इंडिया पहचान भी दिलाई। दोनों ही फिल्मों में डीएसपी म्यूजिक डायरेक्टर थे और दोनों ही फिल्मों के गाने अपने अपने टाइम पर चार्ट बस्टर रहे। ऐसे में वो आदमी जो 20 साल से इंडस्ट्री से जुड़ा हो, उसे इतना तो गणित लगाना आता ही होगा कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। अब सवाल आता है कि इस धुएं को उठाया किसने, ये आग लगाई किसने, किसने की है उंगली? कौन है हमारे बीच में गांगुली? तो दोस्त, हर सक्सेसफुल आदमी लूजर्स के लिए उस माचिस की तरह है जिसको देखकर उनकी जलती रहती है। तुम्हारी आते का यहीं जा रही। अब आप बोलोगे कि रौनक भाई इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन क्या करें दोस्त, इट इज व्हाट इट इज। सब मिलाकर झूठ की हवा से भरे इस गुब्बारे में एक पिन मारिए आप भी और इसे फोड़ डालिए। वो आप करेंगे कैसे? नीचे लाइक का बटन दिया है, उसे दबा देना। अल्लू अर्जुन के फैन हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। बाकी कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए कल इस चैनल पर फिर से आना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। सी यू टुमारो। जय हिंद।